परम कृपालु जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष श्रीमान रत्न शेखर सुरेश्वर जी महाराजा श्राद्ध विधि ग्रंथ की रचना करते हुए फरमा रहे हैं कि राजगृह नाम की नगरी के अंदर जब परमात्मा भगवान महावीर स्वामी जी समवसरित हुए तब धर्मात्मा अभय कुमार जो महाराजा सैनिक के मंत्री थे और बुद्धि के निधान थे, ऐसे मंत्री अभय कुमार परमात्मा को वंदना करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। देश और दुनिया के अंदर चरित्र का निर्माण तब ही होता है, देश के अंदर अच्छे इंसानों की प्राप्ति तब ही अपन को होती है जब जिस देश का कारोबार चलाने वाला मुखिया व्यक्ति धर्म से समझ और धर्म से आचरित जीवन वाला होता है, तब देश और दुनिया को अच्छा संदेश पहुंचता है। इस देश का इतिहास उन व्यक्तियों ने बनाया है जो गुमनाम चले गए न अपना नाम तक दिखाया है। हमेशा देश का इतिहास वैसे लोग ही बनाते हैं जो परोपकार के लिए और परमात्मा को अपने सिर के ऊपर रखकर जो अपना कारोबार चलाते हैं, वो व्यक्ति हमेशा अपने आत्मा का तो कल्याण करते ही है, मगर हर जीवात्माओं को एक प्रशस्त मार्ग देते हैं। राजगृह नाम की नगरी और वहाँ पर महाराजा सैनिक नाम का राजा राज्य करता था, जो परमात्मा का भक्त था, धर्म का प्रेमी था। वैसे नगर के अंदर भगवान महावीर स्वामी जी जब पधारे तब अभय कुमार महामंत्री, जिसके ऊपर पूरा कारोबार चलाने की जिम्मेदारी है और जिसके लिए अपन हमेशा लिखते हैं अभय कुमार की बुद्धि हो, जो लोगों को ठग लेवे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े कौभांड कर सके, लाखों करोड़ों अरबों रुपये अपने घर भिजवा दे, जनता पब्लिक और देश भले गरीब का गरीब रहे, ऐसी बुद्धि के निधानों को बुद्धिशाली कहा जाता है कि नहीं? ऐसे लोगों के लिए तो कवि ने लिखा है कि ऐसे कुछ लोग हैं जो जेल जाने योग है, मगर क्या करे उनकी कुंडली में ही राजयोग है। बहुत सी बार अपन देखते हैं जो अपनी मनोवृत्तियों से इतने निष्ठुर और इतने दुष्ट लोग होते हैं, मगर पूर्व की पुण्य उनको इतना साथ देती है कि वे लोग ही हमेशा देश के ऊपर, समाज के ऊपर, गांवों के ऊपर बहुत सी बार ऐसे लोगों का ही प्रभुत्व और राज्य होता है। यह इस भव की कोई महानता नहीं है, मगर परभवों के अंदर उन्होंने जो पुण्य इकट्ठा किया है वो भुगत रहे। भविष्य उजला था, इसलिए वर्तमान में सत्ता और संपत्ति और शक्ति मिलती है,
मगर वर्तमान के अंदर जो व्यक्ति अपनी सत्ता, शक्ति और संपत्ति का सही सदुपयोग नहीं करता है, उनका भूतकाल बहुत भयंकर होता है। और आप देखिए देश के इतिहास के ऊपर जिन जिन लोगों ने वर्तमान को सुंदर संवादमय नहीं बनाया है, उनका भविष्य काल, आने वाला भविष्य काल बहुत भयंकर बन जाता है। इसलिए यहाँ पर अपन को इन धर्म शास्त्रों के माध्यम से ये देखना है, सीखना है कि राज्य तो वो भी चलाते थे और राज्य अभी भी लोग चलाते हैं, मगर एक राज्य को सुराज्य कहा जाता था और एक राज्य को क्या कहा जाए, उसके लिए अपने पास शब्द नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पर जब महावीर प्रभु राजगिरी नगरी में पधारे तब अभय कुमार सारे कामों को छोड़कर श्री वीर जीणम परमीय परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को प्रणाम करके सवाल पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं। सुवाओ सहायमी किमवीम सड्डविहीम, हे प्रभु, हम इस संसार के अंदर राग, द्वेष, मोह और ममत्व हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहा है। आपका सत्संग हमें मिला है, तो किमवीम, कुछ हमारी श्रावकों की विधि हमें बताओ। जहाँ भणियाम अभय पुट्ठैनम, जब अभय कुमार ने पूछा और भगवान महावीर स्वामी ने सदग्रस्तों के लिए, श्रावकों के लिए, सज्जनों के लिए जो धर्म का मार्ग बताया, वो मार्ग ये आचार्य श्री लिख रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ। मैं खुद का कुछ बात नहीं बता रहा हूँ, मगर जो उन महान पुरुष ने बताई है वो बातें मैं बता रहा हूँ। क्यों? नमस्कार और भाव मंगल है, और प्रभु को, इष्ट को, गुरु को, माँ शारदा को किया हुआ नमस्कार अपने जीवन के अंदर अपमंगलों को, विघ्नों को नाश करता है। अनादि अनंत काल से अपनी आत्मा की एक ऐसी मनोवृत्ति रही हुई है कि अच्छे कामों में, शुभ कामों में, धर्म के कामों में लगाव कम होता है। व्यवहार के, व्यापार के, संसार के, पंचायती के कामों के अंदर व्यक्ति, आदमी बड़ी दिलचस्पी से घंटों घंटों तक रस लेकर दिनों दिन, महीने को महीनों तक उस जंजाल के अंदर जानबूझकर वो फंसता है। और अच्छे कर्म करने का मौका आता है कभी कभार, तब उसको आलस आ जाती है, विघ्न आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पर अपन मंगलाचरण करके, नमस्कार करके आगे बता रहे हैं कि प्रभु ने क्या बताया। दिन रत्ति पव चौमासगी वच्छर जम किंचिदाराहिम सड्डाणु गहट्ठा सड्ड विहिये भणिजंती। प्रभु ने कहा कि भाई, क्रिया विधि तो बहुत है, जितना करे उतना कम है, मगर शॉर्ट के अंदर संसार को यदि स्वर्ग बनाना है तो व्यक्ति को हमेशा अपने खुद के ऊपर नजर रखना बहुत जरूरत है। अपन नजर रखते हैं मगर औरों के ऊपर रखते हैं, अपने खुद के ऊपर नजर नहीं रखते। हम कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये अपन नहीं देखते हैं, मगर औरों को अपन ज़्यादा देखते रहते हैं। तो यहाँ प्रभु कहते हैं कि दिन रत्ति पव चौमासगी। श्रावक को सबसे पहले दिन, ये अपना जो दिन उगता है, हाँ आज हमारे सोनारो सूरज उगियो, लोग गीत गाते हैं। कब सोने का सूरज उगता है? और झगड़े टंटे करते रहो, गाड़ी गलोच करते रहो,
किसी का गिरे मुझे मिले ऐसी भावना नित्य रखते रहो। अच्छे कामों के अंदर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखते हो, ऐसा दिवस नहीं दिन करते हो। मतलब सुबह से उठकर संध्या टाइम नहीं होए वहाँ तक अपन को क्या करने लायक है, उन कर्तव्यों को व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। आदमी ये समझता है कि मुझे क्या इष्ट है क्या इष्ट नहीं है, वो ध्यान रखता है, मगर आदमी ये ध्यान नहीं रखता है कि मेरा कर्तव्य क्या है। प्रभु कह रहे हैं यहाँ पर, जब अभय कुमार ने पूछा है कि हमारे सदग्रस्तों का, सज्जनों का, श्रावकों का, सदग्रस्तों का क्या कर्तव्य, तब तो बोला कि सबसे पहला कर्तव्य मैं बताऊंगा दीन कर्तव्य दिवस में क्या करना चाहिए। उसके अंदर आ जाता है उठना, बैठना, स्नान करना, पूजा करना, धंधे जाना, व्यवहार चलाना, व्यापार चलाना, और भी संसार में दिवस में जो जो भी काम संसारी व्यक्ति को रोज के होते हैं आते हैं, उन सारे कामों को निर्विघ्नतया और निर्दोष भाव से अच्छी तरह से किस तरह से निपटाना, और बीच बीच में आने वाले अंतरायों और विघ्नों के अंदर किस तरह से कार्य करना और काम लेना, और सारी बातों का वर्णन परमात्मा अपन को दिवस के कर्तव्य में बताएंगे। रत्ती मतलब रात्रि कर्तव्य, बस खाना खाया ने सो दिया, दुकान से आए और भटकने के लिए रात को बाहर चले गए, रेकड़ियों के ऊपर पाव भाजी और इडली ने डोसा के लिए चौपाटी चले गए बस, और रात के कर्तव्य है नहीं, ये तो जानवरों के काम है। रात को पशु नहीं खाते, गाय भैंस बैल, यदि आप गांवों में गए हो तो देखना, गाय भैंस और बैल जो होते हैं जानवर पशु, उनको आप रात को कुछ भी डालोगे तो रात को लगभग मुंह नहीं डालेंगे उसके अंदर, क्योंकि वो समझते हैं कि दिन बहुत बड़ा लंबा चौड़ा होता है खाने पीने के लिए, रात को खाया नहीं जाता है। हिंदू धर्म के अंदर तो कहा गया कि अस्तम गते दीनानाथे अपो अपिरुद्धिर मुच्यते। अस्तम गते दीनानाथे, दिवस का नाथ कौन है? सूर्य। जब दिवस का नाथ अस्तम गते, जब दिवस का नाथ सूर्य अस्त हो जाता है, अपो अपिरुद्धिर मुच्यते, जो जल है वो भी लोही के बराबर है, ऐसा पुराणों में लिखा है, जैन धर्म में नहीं। जैन धर्म तो मानता ही ये सारी चीजें, मगर पुराणों के अंदर भी लिखा है कि अस्तम गते दिनोनाथे अपो अपिरुधिर मुच्यते, जब सूर्य अस्त हो जाता है उसके बाद पानी भी पीना लोही के बराबर है, ऐसा धर्म शास्त्रों में लिखा है। अपने घर के अंदर अपने पिताजी या अपने बुजुर्ग या अपने वडील कोई सूर्य अस्त के बाद ऑफ हो जाए तो क्या रात को खाते हो? जहाँ तक बॉडी उनकी घर के अंदर होती है वहाँ तक कोई मुंह में पानी तक नहीं डालते हैं। तो हमारे शास्त्रकारों ने रात्रि भोजन का जो निषेध किया है, एक तो धार्मिक दृष्टि से तो है ही है कि मनुष्य और पशुओं में फर्क तो होना ही तो चाहिए। जब पशु जैसे पशु भी रात को नहीं खाना खाते हैं, तो हमारे महानगरों के अंदर तो ज़्यादातर होटलें रात्रि को ही चलती है, और अच्छे गिनाने वाले, अच्छे कहे जाने वाले बड़े व्यापार धंधा के अभय कुमार की बुद्धि, जिनके पास ऐसे बुद्धिशाली लोग रात को ही गुप्त दान और गुप्त कामों करने के लिए हैं, उस रात्रिचर्या में निकल पड़ते हैं। घर वाली बेचारी रोती रहती हैं, घर वाले बेचारे रोते रहते हैं। वो कहता है मेरे मीटिंग है, बड़ी पार्टी आई हुई है, होटल में मीटिंग रखी है, मीटिंग में जाता हूँ, मगर फिटिंग तो कोई अलग ही करते हैं ये लोग। और ऐसे ऐसे कर्म जब वो लोग बांधते हैं, फिर एक साथ में बड़ा जब उनको कोई तकलीफ, बड़ा कोई नुकसान, बड़ी कोई होनारत उनके जीवन में ऐसे कर्मों से उपार्जित हो जाती है ना, वो उदय में जब आता है तब वो सोचता है कि मैंने कभी कुछ खराब नहीं किया, ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया।
मगर अंतरात्मा को ढंढोले, अपनी आत्मा को पूछे कि मैंने घर वालों के साथ क्या धोखाबाजी की। मैं जिसको हाथ देकर, वचन देकर, प्रतिज्ञा देकर लेके आया हूँ, उसको घर में छोड़कर किसके किसके साथ में घूमा हूँ, कहाँ कहाँ मैं घूमा हूँ, कहाँ कहाँ कैसे कर्म कुकर्म मैंने किए हैं, वो ध्यान वो ज्ञान उसको नहीं होता है, क्योंकि कभी भी वो साधुओं की संगत में नहीं आता है। आता है कभी कभार कोई दान डोनेशन के लिए आकर एक आध चढ़ावा बोल लेता है तो समझ लेता है कि मैंने बहुत पुण्य कर लिया, मैंने बहुत बड़ा धर्म कर लिया। मगर नहीं, सिर्फ पैसा खर्चने से या रुपयों के चढ़ावे बोलने से धर्म नहीं हो जाता है। धर्म अपनी आत्मा के साथ, अपने मन के साथ संबंध रखता है। जहाँ तक जीवन के अंदर निर्मलता नहीं आती है, जहाँ तक मन वचन और काया के अंदर पवित्रता नहीं आती है, और जहाँ तक धोखाबाजी जीवन में से अपन विसर्जित नहीं करते हैं, वहाँ तक अपनी धर्म क्रिया सिर्फ क्रिया रहती है, धर्म नहीं होता है उसके अंदर। इसलिए यहाँ महावीर प्रभु ने बताया रात्रि कर्तव्य। रात्रि कर्तव्य मतलब सूर्य अस्त के बाद जहाँ तक सूर्य उदय नहीं होवे वहाँ तक सज्जन है, श्रावक, अच्छा गिने जाने वाला व्यक्ति, चाहे भी कोई जाति, कोई पाति, कोई भी गच्छ का कुल का क्यों ना हो, मगर जिसको सज्जन बनना है, अच्छा बनना है, ईमानदार बनना है, वो व्यक्ति रात्रि को कभी भी कहीं भटकने या भमने नहीं निकलता है। क्यों? कि रात्रि निशाचर बोला जाता है। रात्रि में कौन घूमता है? निशाचर। निशाचर रात को चलने वाला कौन होता है? चोर होता है। रात्रि को बाहर कौन निकलता है? निशाचर निकलता है। क्वचित कोई ऐसे अनिवार्य कारणों के लिए, कोई बीमारी, कोई ऐसी दुर्घटनाओं के लिए कदाचित निकलना पड़े तो वस्तु अलग है, बाकी तो सज्जन व्यक्ति सूर्य अस्त के बाद कभी नहीं निकलता है। और रात्रि की जो भी कर्तव्य है भगवान अपन को आगे दिखाएंगे, महापुरुष अपन को दर्शित करेंगे कि रात्रि के कर्तव्य क्या होते हैं। आगे बताते पर्व के कर्तव्य। पर्व के दिनों में क्या क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। चातुर्मासिक, चौमासिक का चातुर्मास 4 महीने का जो चातुर्मास होता है, अभी तो अपन बहुत बिजी बन गए हैं या बहुत आलसू बन गए, जो भी आपको समझना हो समझिए। पहला हमारी आराधनाएं संपूर्ण होती थी, अभी तो पालिताना जैसे क्षेत्रों के अंदर भी 2 मास की चातुर्मासिक आराधना होती है, क्योंकि आजकल लोगों को फुर्सत नहीं है। मगर जितना ओवरटेक आदमी दौड़ते हैं, जितना ओवरटेक धंधा करते हैं, और जितना खुद की शक्ति के उपरांत लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, उतना उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। 50 लाख की शक्ति हो, 50 लाख की उनकी अनुकूलता हो, 50 करोड़ का धंधा करने जाएगा तो कभी न कभी उसको डिप्रेशन, पागलपना, हाइपरटेंशन, तकलीफें आने वाली हैं, और ये तकलीफें फिर घर के अंदर अशांति पैदा करती है। बच्चों के साथ झगड़ा, वाइफ के साथ झगड़ा, घर वालों के साथ झगड़ा, व्यापारियों के साथ झगड़ा, बस झगड़ा झगड़ा झगड़ा, फिर उसको प्रेम कहीं से नहीं मिलता है। संतों ने लिखा है कि क्रोध से आप किसी को दबा सकते हो, क्रोध से आप किसी को दबा सकते हो, मगर क्रोध से आप किसी को अपना नहीं बना सकते। अपना बनाना है दूसरे को तो प्रेम से, वात्सल्य से, प्यार से दूसरे को अपना बनाया जाता है। इसलिए 8 महीने तक संसारी आत्मा संसार के कामों के अंदर दौड़ता रहता है 24 घंटा, और 8 महीनों के अंदर गुरुओं का भी योग कम मिलता है, क्योंकि गुरु भगवान भी 8 महीने स्वतंत्र होते हैं। कहीं गुजरात, कहीं मारवाड़, कहीं राजस्थान, कहीं कच्छ, कहीं महाराष्ट्र, अलग अलग प्रांतों के अंदर उनका विचरण होता है। और जैन साधुओं को तो पद यात्रा के द्वारा ही
विचरण करना पड़ता है। इसलिए ऐसे गुरुओं का योग बहुत कम मिलता है, 8 महीना। इसलिए संसारी लोग संसार के कामों में, व्यवहार में इतने प्रवृत्तिशील बन जाते हैं कि वो धर्म का आसेवन नहीं कर पाते हैं। मगर प्रभु महावीर प्रभु ने ऐसी एक सुंदर पवित्र एक आचरण अपने यहाँ पर स्थापित की हुई है कि चातुर्मास की 4 महीने की ऋतु आवे, एले साधु साध्वी जी एक जगह पर क्या करते हैं, स्थिरता करते हैं और 4 महीने तक गुरु भगवंतों का सानिध्य मिलता है। एक तुलसीदास जी ने भी लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में भी आध, तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। क्या लिखा है? अरे भाई, एक घड़ी कैसे भी करके एक घड़ी फुर्सत निकालो। फिर कहा कि नहीं चलो, एक घड़ी आपको फुर्सत नहीं मिलती है, आधी घड़ी निकालो। अरे और बिजी बन गए आप लोग तो क्या आधी भी नहीं मिल रही, आधी में भी आध, उसकी भी आधी कर दो। तुलसी संगत संत की कटे कोटि अपराध। आप थोड़े समय के लिए भी जो निष्पृही हो, जिनको कोई लेना नहीं है, साधु की व्याख्या बहुत सुंदर कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने की है कि गुरवा बहवा संति शिष्य द्रव्य अपहार का, गुरवा विरला संति शिष्य चित्त उपकार का। क्या बताया कि जगत के अंदर गुरु बहुत है और वर्तमान में तो आप गली गली पर अलग अलग नामों से इतना जबरदस्त भी धंधा चल रहा है कि बात मत पूछो। हैं, संसार में रहे हुए लोग भी कपड़े परिवर्तन कर लेते हैं, लाल पीड़े पहन लेते हैं और अमुक समय के लिए वो भी गुरुजी बन जाते हैं। मगर यह कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराज कह रहे कि गुरुवा बहवा संति, बहुत गुरु है, शिष्य द्रव्य अपहार का, भक्तों के पास से द्रव्यों को हरण करने वाले। आने वाला भक्त किस तरह से ज्यादा में ज्यादा खर्च करके जाए और कितना दे के जाता है, ऐसा द्रव्यों का अपहरण करने वाले गुरुओं का इस संसार के अंदर कोई कमी नहीं है। जो कमांडो के साथ घूमते हैं, साधुओं को काय का डर है? भगवान बुद्ध एक बार जंगल में से विचरण कर रहे थे, जंगल में से जा रहे थे एकदम अपनी मस्ती में। न च राज भयम न च चोर भयम, इह लोक सुखम परलोक हितम, नरदेव नतम वर कीर्तिकरम, समणत्वमिदम रमणीयतरम। क्या लिखा है? महान संत हेमचंद्र सुरेश्वर जी ने लिखा कि साधु मतलब क्या? न च राज भयम, राज का भय है? कभी भी राज का भय नहीं है। क्या उनको है? आए, उपदेश दिया, धर्मोपदेश दिया और अच्छे काम कराकर निकल गए। न चोर भयम, पास में कोई मूड़ी, कोई थप्पी, कोई सोना, कोई चांदी, कोई हीरा, कोई माणिक है कि उनको चोर का भय लगे, कमांडा लेके घूमना पड़े। आज तो देखे हैं बहुत गुरु ऐसे कमांडो में घूमते हो, आगे पीछे 8-10 कमांडे रहते हैं और जितना ज़्यादा कमांडे उतने बड़े गुरु कहे जाते। जितने जिनके पास कमांडा ज़्यादा इतना हमारी ये पागल दुनिया क्या समझती हो, बड़े संत है के? नहीं, साधु की वो व्याख्या नहीं है। न च चोर भयम यह लोक सुखम, साधुओं को इस लोक में भी सुख है क्योंकि साधना में है, आराधना में है, भक्ति में है,
और धर्म के प्रभाव से उन्हें कोई बाजे बजाने नहीं पड़ते हैं, उन्हें कोई जाहिरातें नहीं देनी पड़ती है। उनकी धर्म की सुवास से लोग दौड़े दौड़े आते हैं। यह लोक सुखम परलोक हितम, यानी कदाच आयुष्य पूरा हो जाए तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, टेंशन नहीं है, मैं मर जाऊंगा क्या होगा, नहीं भाई। परलोक हितम, अच्छी साधना आराधना की है, आप अपने पोज में हैं, हम अपने पोज में हैं, आपको इसकी पड़ी है मगर हमको तो उसकी पड़ी है। यदि हमारी ये अंगूठा ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं हो, पैसे गिनते तो वैसे गिनते हो ना, घना तो यूं करे, इसलिए कहता हूं आपको इसकी पड़ी है, आपको इसकी पड़ी है, हमको उसकी पड़ी है। जो साधु इसमें रहता है उसे परलोक हितम, परलोक में भी शांति है, सुख है, आनंद है, स्वागत है। नरदेव नतम वर कीर्ति करम, देवलोक के देव भी इस भाव में नमस्कार करते हैं। नरदेव नतम वर कीर्ति करम, और कीर्ति इतनी फैलती है, इतनी फैलती है, राजस्थान में जाओ तो ही लोग जानते हैं, महाराष्ट्र में जाओ तो ही लोग जानते हैं, गुजरात में आओ तो ही लोग जानते हैं। कहीं उनको समनत्व विदम रमणीय तरम, ये साधुपना बहुत ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है, बहुत ही पाप बिना का ये साधुपना है। मगर कलिकाल सर्वज्ञ कह रहे, गुरवा बहवा संति शिष्य द्रव्य अपहार का, शिष्यों के द्रव्यों के ऊपर ही नजर है। शिष्य भगत पैसा वाला हो तो क्या आओ प्रकाश जी कैसे हो, अरे आगे बैठो सा, आगे बैठो, अरे पैसा वाला भगत नहीं है तो क्या आया होगा, होगा कोई, चलो भाई टाइम हो गया है बाद में आना। साधु ऐसा नहीं करते कभी। साधु का तो क्या होता है हित, गुरवा विरला संति शिष्य चित्त उपकार का, मेरा भक्त मेरा श्रावक मुझसे जुड़ा हुआ ये व्यक्ति का आत्मा का कल्याण होवे। आजकल तो बहुत चलता है, ऐसे करके रुद्राक्ष निकाल के देते हैं, ऐसे करके माला निकाल के देते हैं, और लोग तो समझते हाँ क्या चमत्कार है, अरे ये तो माया है। एक आदिवासी आदमी भी ऐसे तो रुद्राक्ष निकाल के दे देता है, ऐसी मालाएं निकाल के दे देता है, अरे दवाइयाँ मंगा के देता। मेरे पास बहुत ऐसे आदिवासी ऐसे लोग आते हैं जो यहाँ बैठे बैठे अपन कल्पना नहीं कर सके उस तरह से ऐसे करके मेडिकल की दवाएं ला के दे दे आपको। उनको पूछो तो क्या है कि महाराज जी आपके सामने हमारी कोई साधना नहीं है, ये तो हमारी माया है, ये तो हमारी मैली विद्याएं हैं, और मैली विद्याएं कभी भी शांति नहीं देती, मैली विद्याएं कभी भी टिकती नहीं है, अल्प समय के लिए वो दिखावा के लिए होती है। मगर तब जब आराधना और साधना के साथ की गई जो आराधना होती है, वो आराधना ही अपन को अपने जीवन के अंदर शांति साता और सुख को देने वाली होती है। इसलिए भगवान महावीर ने चातुर्मासिक चौथा कर्तव्य बताया है कि चौमासा में अपन को स्थिर रहना चाहिए, थोड़ा आराम समारंभ से निवृत्ति लेनी चाहिए, है। पूरी जिंदगी पूरे वर्ष जो दौड़ते रहेंगे तो गाड़ी भी 24 घंटा दौड़ती है तो खराब हो जाती है। गाड़ी को भी 12 घंटे 11 घंटे होने के बाद 2 घंटों के लिए उसको भी ठंडी करने के लिए कहीं न कहीं रोकनी पड़ती है। तो अपना ये जीवन 24 घंटा जो दौड़ता ही रहेगा, 8-8 महीने तक बहुत दौड़े हो, 4 महीना रुकिए, 4 महीना उसको ठंडा होने दीजिए। क्रोध कसाय मान माया लोभ से इतनी भट्ठी में तीव्रतर तपा हुआ अपना ये आत्मा है, उस आत्मा को शांत करने के लिए चातुर्मास के 4 महीने सदगुरुदेवों के संग के अंदर धर्म गंगा की नीर के अंदर अपनी आत्मा को निर्मल बनाना है, अपनी आत्मा को धोना है। इसलिए चातुर्मासिक कर्तव्य, वार्षिक कर्तव्य, वर्ष के अंदर करने लायक कर्तव्यों का भी इसके अंदर अपन को मार्गदर्शन दिया जाएगा। जन्म कर्तव्य, पूरी जिंदगी में जन्मे तब से लेकर यहाँ से विदाई ले उसके पहले क्या करने लायक है, जो 6 प्रकार के कामों 6 कर्तव्यों का मार्गदर्शन इस
श्राद्ध विधि नाम के ग्रंथ के अंदर अपन को बताएंगे। ज्ञान ध्यान में चित्त रमण करता है तब अपने स्वभाव का प्रकटीकरण होता है। ज्ञान और ध्यान में एक चित्त जब रमण करता है, मतलब उसमें जब मस्त बनता है, तब अपना अंदर का जो स्वभाव है प्रकटीकरण होता है। मगर अपन ज्ञान ध्यान में रमण नहीं करते हैं, अपन दुनिया में रमण करते हैं, दुनिया को ही देखते हैं। नहीं, ऐसा समय निकालो कि अमुक समय में आप अपने अंदर भीतर को देख सको। इसलिए अपन को ये धर्म को समझना है। आगे अपन को बता रहे हैं कि विद्या, राज्य, धर्म और धन, ये 4 प्रकार हर व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। क्या क्या? राज्य, विद्या, धर्म और धन, ये 4 चीजें हर व्यक्ति को नहीं दी जाती है। राज्य का भी अधिकारी कोई यदि नियुक्त करना है तो परीक्षा की जाती है कि यह व्यक्ति राज की धुरा चला पाएगा या नहीं। वैसे विद्या हर व्यक्ति को नहीं जाती है। गुरु को 100 शिष्य होते हैं, मगर 100 शिष्य को गुरुदेव जरूरी ज्ञान जरूर देते हैं, जरूरी विद्या जरूर देते हैं, मगर अमुक जो विद्याएं होती है वो विद्याएं अमुक शिष्य को ही दी जाती है, जो योग्य होता है, जो गंभीर होता है, जो दिमाग का शांत होता है। नहीं तो फिर या तो बात बात में 17 तरह के लोग मिलते हैं, और कोई ऐसे लोग मिल गए, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, तो किसी का भला होने के बदले बुरा हो जाए। इसलिए विद्या भी योग्य अधिकारी को ही दी जाती है कि जो पचा जाने। पचा नहीं जाने तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतम में तत्। नीति शास्त्र में लिखा है योग्य व्यक्ति को यदि न मिला हो तो क्या हो जाता है? विद्या विवादाय, विवाद करेगा, बात बात में कोई न कोई तर्क वितर्क न कुतर्क करता ही रहेगा। सामने वाले को कैसे चुप करना, सामने वाले को कैसे निरुत्तर कर देना, इसका ही दिमाग उसमें चलता रहेगा। धनम मदाय, अने जो धन है योग्य अधिकारी को नहीं दिया होगा तो क्या करेगा वो? मदाय, अभिमान के लिए होगा। अभिमानी व्यक्ति अपने अभिमान को पोषने के लिए गलत रास्ते भी चला जाएगा। लोगों के अंदर अपना कुछ बताने के लिए वो अहंकार के लिए लाखों रुपयों का खर्च कर देगा, मगर समाज सेवा, एजुकेशन और धर्म सेवा के कामों के अंदर वो गिनती गिनने बैठेगा कि मेरा बजट पूरा हो गया। मगर कोर्ट कचहरी शादी वगैरह के अंदर बजट कितना रखते लोग? आजकल तो अपन गिनती नहीं गिन सके उतना लोग शादियों के अंदर खर्चा करते हैं। इसलिए कहा कि विद्या, राज्य और धन और धर्म भी योग्य को देना। धर्म भी जो योग्य को नहीं दो तो एक जगह पर कथा चल रही थी। कथा के अंदर महाराज ने कहा कि भाई देखो, दान करना चाहिए, लोगों को खाना खिलाना चाहिए, लोगों को हेल्प मदद करनी चाहिए, समाज के लिए कुछ न कुछ हॉस्पिटल है, कॉलेज है, स्कूलों का निर्माण करना चाहिए, धर्म के लिए मंदिरों का, धर्मशालाओं का निर्माण करना चाहिए। एक जन ने पूछा कि बाबूजी ये पैसे नहीं होगा तो ये सब कहाँ से होगा? तो क्या पैसे वालों को धर्म करने का, हमको कुछ नहीं करने का? तो महाराज ने कहा ऐसा नहीं है भाई, जिसको तन मिला वो तन से भी कर सकता है, मन मिला वो मन से कर सकता है, और धन मिला वो धन से अवश्य करे, क्योंकि सबको नहीं मिलता है धन, अमुक व्यक्ति को ही मिलता है। तो उन्होंने कोई ऐसी वावणी की होगी खेतों में, कौन से खेतों में? पुण्य के खेतों में। तो उनको इस भाव के अंदर वो खेती बड़ी तकदीर से पाई हुई है तो उसका अच्छा यूज उनको करना चाहिए। मगर तन से, तो तन से क्या करना? तो कि लोगों को पानी पिलाने का, क्या करने का? पैसा लगता है उसमें? कोई ज़्यादा पैसा लगता नहीं है पानी पिलाने में। एक माँ जी बैठे थे, माँ जी हमारे हर जगह, हर गांव में, हर संघ में होते ही है, मगर माँ जियों के लिए बोलता हूँ मैं, भाइयों के लिए भी बोलूँगा कभी।
ऐसा मत करना कि महाराज सिर्फ हमारे लिए ही बोलते रहते हैं। तो माँ जी ने सुना कि पानी पिलाने में बहुत पुण्य है। घर जाके उन्होंने नक्की कर दिया, बस आज से तो रोज लोगों को पानी पिलाना। छोटा सा गांव था, तालाब था, कुआं था। पहले तो मेहनत से काम होता था, अभी तो मेहनत हो ही है। कहाँ है मेहनत लोगों के घरों में? और मेहनत नहीं इसलिए तो किसी का सिर दुखता है, किसी की कमर दुखती है, किसी का हाथ रह जाता है, किसी का पांव रह जाता है। आधी कमाई दवाओं में चली जाती है। तो एक माइग्रेन है, पूरे दिन टीवी और वीडियो देख देख के माइंड को ऐसा खराब कर दिया होता है कि उनका माइंड कभी ठीक ही नहीं होता है। पर पहले की हमारी जो माएँ थी इतनी मजबूत थी कि आज भी देखना 80-90 साल की अमुक माएँ हैं, आज भी ऐसी मस्ती से चलती है, क्योंकि उन्होंने देश में रहकर शुद्ध घी, शुद्ध दूध ने शुद्ध अनाज खाया हुआ है। आज तो यहाँ पर सब डुप्लीकेट मिलता है। और माँ जी तो रोज कुएं जाए, पानी भर के लाए, घर के बाहर फर्स्ट क्लास 2 बड़ी बड़ी मटके रख दी, पानी रख दिया, जो भी निकले जो भी आवे सबको पानी पिलाना चालू कर दिया। अच्छे भाव है। कुछ न कुछ क्रिया करनी चाहिए। हमारी बहुत सारी महिलाएं ऐसे 24 घंटा बैठी रहती। काम करने वाले घर में घाटी होते, रसोई करने वाले रसोइये होते, कमाने वाला पति बेचारा सुबह से लेकर शाम तक गद्दा मजूरी करता है, और तो भी वो अपने शरीर के ऊपर 5 तोला सोना नहीं पहनता है। पहनता कोई आदमी? कोई होगा 100 में से एक आध जो चैन ने, कड़ा ने और लगाता होगा। बाकी ज्यादातर तो 24 घंटा घर में जो फ्री बैठे हुए हैं वो लोग ही मजा करते हैं। तो ऐसे जो हमारी बहनें घरों में बैठी हुई है, उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप भी कोई अपना एक ग्रुप बनावे, और ग्रुप बनाकर आपको जिस कामों में रुचि है ऐसे अच्छे अच्छे कामों में लगकर अपना समय का, अपनी शक्ति का और अपने ग्रुप का अच्छा उपयोग कीजिए। ऐसे ऐसे हर समाज में लोग हैं जिन्हें हेल्प की जरूरत है, जिन्हें मदद की जरूरत है, जिन्हें कोई मार्गदर्शन की जरूरत है, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए। ये धर्म सिर्फ मंदिरों में आकर, उपासनाओं में आकर, साधु संतों के पास आकर ही करने की क्रिया नहीं है। ये धर्म तन से, मन से और धन से करने की क्रिया है। आप जिस तरह से कर सको उस तरह से इस चातुर्मास की 4 महीने की ऋतु में आप इस सत्संग के द्वारा ज्ञान पाओ, और 8 महीना उस ज्ञान का आप प्रभावना के रूप में उसका यूज करते रहो। जिनके छोटे छोटे बच्चे एजुकेशन से वंचित हैं, जिनके घरों के अंदर बीमारियां बहुत हैं मगर उनके पास अनुकूलताएं नहीं हैं, उनको मदद कीजिए। जो कुछ धर्म ध्यान करना चाहते हैं मगर पहुंच नहीं सकते हैं, उन्हें हेल्प कीजिए। जो कुछ अच्छा कर्म करने चाहते हैं मगर उन्हें कोई मार्गदर्शन नहीं है, उन्हें मार्गदर्शन दीजिए, तो उनका समय, उनकी शक्ति और उनकी संपत्ति काम में लगेगी। यहाँ पर भी वो माझी, भले ज्ञान कम था इसलिए ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अपने समाज के अंदर ये लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर समस्याएं पैदा हो जाती है। और आजकल तो धर्म के नाम से भी झगड़े चालू हो जाते हैं। अपन मंदिरों में, संस्थाओं में, धार्मिक कार्यों के अंदर आगेवानी लेते हैं, तब तो भाव बहुत अच्छे होते हैं कि हम सेवा करें, हम भक्ति करें, हम हमारा समय का, हमारा धन का और हमको मिली हुई बुद्धि का हम अच्छा उपयोग करके समाज को कुछ अच्छा हम दे के जाए। मगर क्या मालूम आजकल का ये आहार और विहार ऐसा बन चुका है कि अच्छे कामों में जुड़ने के बाद भी अहंकार, आपकी भाषा में कहो कि ईगो इतना आगे आता है कि यहाँ पर आने के बाद भी लोग संस्थाओं को क्या बना देते हैं, कारगिल का पहाड़ बना देते हैं। 2 जन का, 5 जन का, 3 जन का, 6 जन का ग्रुप बनाकर लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं।
पुण्य के काम, सेवा के काम, एजुकेशन के काम साइड हो जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा भार देता रहता हूँ एजुकेशन के ऊपर। शिक्षा बहुत महत्व की है। शिक्षा के बिना अंधकार है। जहाँ आदित्य नहीं है वहाँ अंधकार है, और जहाँ साहित्य नहीं है वो देश मुर्दा है। जिस समाज के अंदर साहित्य मतलब एजुकेशन नहीं है वो समाज मुर्दा है, मरी हुई समाज है, जहाँ चेतना नहीं होती है। तो पुण्यवानों, यहाँ पर और माँ जी ने पानी पिलाना चालू कर दिया। एक दिन दोपहर के समय में अचानक माँ जी को याद आया कि पानी है कि नहीं मटकी में। बाहर जाके देखे तो दोनों मटके खाली थे। माँ जी फटाफट लिया एक घड़ा, रस से लेके भागते हुए गए तालाब, और तालाब में रहे कुएं के पास, और कुएं के पास जाकर पानी भरा, मटकी भरा और जाने की तैयारी करने लगे। उतने में एक छोटा सा बछड़ा, गाय का एक छोटा सा बछड़ा अपनी माँ से अलग पड़ गया हुआ, प्यासा हुआ बेचारा दौड़ता हुआ वहाँ आया और भांभरने लगा। माँ जी को लगा कि इसको प्यास लगी है। माँ जी ने एक बाल्टी भर के पानी रखा, बहुत अच्छा काम किया, पानी रखा वो, और बछड़ा एक बाल्टी पूरा पी गया। अब माँ जी ने आकर सोचा, अरे अभी तो दोपहर के टाइम में मैं आ गई और मैंने आकर पानी पिला दिया, और मैं नहीं आती, ये बछड़ा बिना पानी क्या हो जाता, मर जाता। अब मेरे जाने के बाद वापिस प्यासा होगा तो पानी कौन पिलाएगा इसको? इसके लिए बंदोबस्त करना चाहिए। और माँ जी ने सोच सोच के बंदोबस्त किया कि इसको कुएं में उतार दो, जब प्यास लगेगी तब पीना होगा, तब पीता रहेगा। और माँ जी ने तो उस कुएं बछड़े को उठाया, छोटा बछड़ा था, और उसको धीरे से कुएं में उतार दिया। और माँ जी तो खुश होते हुए, माँ जी तो आनंदित होते हुए घर पर आ रहे हैं। रास्ते में लोग मिले, माँ जी इतना आनंद गाय का है। अरे आज तो बहुत धर्म किया के, आज तो बहुत पुण्य किया के। तो क्या हुआ कि बछड़ा बेचारा इतना प्यासा था, आया, मैंने पानी पिलाया कि बहुत अच्छा किया। अरे एक बाल्टी भर के पी गया, बहुत अच्छा किया। अरे मैंने तो आगे सोचा,